वेलकम डियर रॉकेट्स, कैसे हैं आप सभी। आज हम लेकर आ गए एक बहुत ही डिफरेंट जॉम्बी मूवी। पता है, एक बहुत बड़ी कंपनी का एम्प्लॉय ऑफिस मीटिंग मिस कर देता है एक दिन, एंड अगले दिन जब ऑफिस आता है तो ऑफिस के सारे एम्प्लॉय जॉम्बी बन चुके होते हैं। ये लोग जॉम्बी कैसे बने, एंड अब हीरो यहां पर आकर करेगा क्या, मतलब ऑफिस में आके क्या करेगा, यही देखने के लिए आइए चलते हैं 2018 में रिलीज हुई इस सुपर कॉमिकल जॉम्बी मूवी में, जिसका नाम है ऑफी अराइजिंग एंड। अगर आपको इस तरह की डिफरेंट जॉम्बी मूवी पसंद है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। तो मूवी की शुरुआत में जंगल के बीच एक बहुत बड़ी कंपनी को दिखाते हैं जहां आर्मी के लिए नए नए वेपन्स डिजाइन किए जाते हैं। ये देखिए, ये है इस कंपनी का एक एम्प्लॉय, और इस मूवी का हीरो डिस्मन। कुछ दिन पहले की बात है, इसने अपना आईडी कार्ड खो दिया, जिस वजह से सिक्योरिटी उसे अंदर अलाउ नहीं करता। लेकिन वो कोई बहाना बताकर अंदर जाने में सफल हो जाता है। वहां जो दूसरा सिक्योरिटी होता है ना, उससे डिस्मन कोई पट्टी पढ़ाकर जल्दी से भागकर लिफ्ट में एंटर करता है, एंड वहां पर आती है अपनी मूवी की हीरोइन। ये डिस्मन की क्रश है और नाम है समांता। वो पूछती है, आखिर तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है, रोज लेट क्यों हो जाते हो तुम। डिस्मन कहता है, ट्रैफिक नाम सुना है, कभी इसमें फंस गया था, मैं इसलिए लेट हो गया, वरना तो मैं बहुत ज्यादा पंक्चुअल हूं। समांता हंसती है कि बड़े आए पंक्चुअल वाले, मुझे पता है कि तुम एक नंबर के आलसी और लेट उठोगे हमेशा, और तुम्हारी सुस्ती को खत्म करने के लिए लो तुम्हारे लिए एक वॉच लेकर आई हूं कहकर दोस्तों वो डिस्मन के हाथ में एक वॉच बांध देती है, जिसमें उसने कई तरह के अलार्म सेट किए थे। जब भी तुम आलसी होकर बैठोगे तभी अलार्म बजेगा और तुम अपने काम पर फोकस कर पाओगे। तब तो अब ऑफिस में वो अपने बॉस एडम से छुपते छुपाते अपने कबन में जाकर बैठ जाता है, वरना वो लेट आने के लिए डांटे का इसको। एंड दोस्तों, ये बंदा तो ऑफिस आकर भी काम करने की बजाय ना अपना कोई गेम डेवलप करने में लग जाता है। तब उसकी बॉस एडम का कॉल आता है। डिस्मन भी डरते डरते एडम के केवन की ओर जाता है, लेकिन तभी एक बुजुर्ग औरत, जिसका काम है हर किसी के लिए दरवाजा खोलना, वो बेचारी उठकर बहुत धीरे से दरवाजे की ओर आती है। डिस्मन कहता है, दादी आप रुक जाइए, मैं खुद दरवाजा खोल लूंगा। पर वो कहती है, मुझे अपना काम करने दो बेटा कहकर वो बहुत ही धीरे से चलकर डिस्मन के लिए दरवाजा खोलती है। एडम ने दोस्तों कुछ दिन पहले डिस्मन को एक फाइल रेडी करने को कहा था, लेकिन डिस्मन ने आज तक वो काम पूरा नहीं किया। उसे गुस्सा तो आना ही था। वो सीधे डांट के कह देता है कि फाइल तैयार हो जाए तो ही ऑफिस आना, यहां आने की जरूरत नहीं है तुम्हें। डिस्मन दोस्तों परेशान होकर अपने कबन में जाता है। पासे की कबन में एक डेविड नाम का बुजुर्ग एम्प्लॉय होता है, जो पूछता है, क्या हुआ, बरखुरदार नौकरी गई क्या। डिस्मन भी कहता है कि अच्छा, मेरी नौकरी क्यों जाने लग गई। अरे मैं इसलिए कह रहा था बेटा, आजकल ले ऑफ का जमाना चल रहा है, हमारी कंपनी से भी लगभग 40 एम्प्लॉय को ले ऑफ कर दिया गया है। एंड तुम्हारा उतरा हुआ चेहरा देखकर मुझे लगा शायद एडम ने तुम्हें भी नौकरी से निकाल दिया होगा। बगल वाले केबल में दोस्तों एक इंडियन एम्प्लॉय होता है, जिसका नाम है मुराद। वो भी ले ऑफ के नाम से बहुत घबरा जाता है और पूछता है, क्या मेरी भी नौकरी चली जाएगी। इनके डिस्कशन के बीच डिस्मन को R&D डिपार्टमेंट का कॉल आता है, जो उसे ऊपर के फ्लोर पर बुलाते हैं। R&D यानी कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट इस कंपनी में सर्वाइव करने के लिए डिस्मन ने अपने लिए कुछ रूल्स बना के रखे हुए हैं, जिन्हें फॉलो करके वो इतने साल इस कंपनी में टिक पाया है। दोस्तों, शायद आप भी इस रूल को फॉलो कर रहे होंगे। सबसे इंपॉर्टेंट रूल नंबर 1, हमेशा हमेशा बिजी रहने की एक्टिंग करो, तभी कोई आपको नया काम देखकर टॉर्चर नहीं करेगा। इस रूल को फॉलो करते करते वो बहुत बिजी एम्प्लॉय की तरह R&D की ओर जाता है। वहां मैक्सवेल नाम का एक आदमी होता है, जिसका काम है नए कॉन्सेप्ट और आइडिया सोचकर कंपनी को बताना। तो वो क्या करता है, देखिए, वो एक बॉल को हर किसी के पास फेंक कर पूछता है, इस वक्त तुम्हारे माइंड में क्या है, मतलब क्या आइडिया है। डिस्मन वहां से गुजरता ही है तो डिस्मन के पास बॉल फेंक कर पूछता है, इस वक्त तुम्हारे माइंड में क्या चल रहा है। डिस्मन मन ही मन सोचता है कि अगर मैंने इसको अच्छा आइडिया बताया तो ये बार बार मुझसे ही आइडियाज पूछकर मेरा सर खाएगा, इसलिए दोस्तों वो एकदम से बेकार सा आइडिया बताता है। नहीं नहीं, ये आइडिया मेरे काम का नहीं है, ये कहकर वो डिस्मन को जाने देता है। चलो पीछा छूटा, ये सोचकर डिस्मन ऊपर के फ्लोर पर जाता है, जहां इनका कॉल सेंटर है। यहाँ क्लाइंट्स को अपने नए प्रोडक्ट्स बेचने के लिए एम्प्लॉयज गला फाड़ फाड़ कर मीटिंग कर रहे होते हैं। सभी बड़े जोश में लगते हैं। डिस्मन उन्हें क्रॉस करके ऊपर R&D में जाता है, जहां पर एक नया रोबोट टेस्ट किया जा रहा है। R&D का चीफ, जिसका नाम निकलस है, वो बताता है, इस रोबोट को इलेक्ट्रिक पावर की बिल्कुल जरूरत नहीं पड़ती, इसके अंदर कोई भी चीज डाल दो, उसमें से ये एनर्जी एक्सट्रैक्ट करके ये काम कर लेता है। ये मेरा नया इन्वेंशन है वैसे, लेकिन हाँ, तुम इस वक्त गलत जगह पे खड़े हो। डिस्मन पूछता है, गलत जगह मतलब। इतने में वो रोबोट एक रॉकेट फायर करता है, जो सीधे वहां पर लटकाए हुए मांस के टुकड़े को लगता है, और उसके अंदर से खून के फुहार निकलकर डिस्मन पर लग जाते हैं। देखकर निकलस हंस पड़ता है। अब डिस्मन अपना काम खत्म करके वहां से निकलने वाला होता है कि तब वो निकलस को अपने असिस्टेंट से बात करते हुए देखता है। असिस्टेंट कहता है कि जब तक इसके बारे में हम पूरी तरह समझ नहीं लेते तब तक इसकी टेस्टिंग नहीं होनी चाहिए। लेकिन निकलस कहता है कि एडम ने टेस्टिंग करने की परमिशन दे दी है, इसलिए तुम ज्यादा मत सोचो और इसे तुरंत टेस्ट करने का इंतजाम करो। लेकिन दोस्तों, यहां पर डिस्मन को देखते ही निकलस तुरंत दरवाजा बंद कर देता है। दूसरी ओर मुराद को एडम का कॉल आता है, यानी बॉस का, और वो कहता है, मैं जानता हूं तुम ऑफिस में काम कम और आराम ज्यादा करते हो, इसलिए बेटा मैं तुम्हें भी नौकरी से निकालने वाला हूं। सुनकर मुराद तो घबरा जाता है, लेकिन तभी वो देखता है कि असल में डिस्मन उसे कॉल कर रहा था
और एडम की मिमिक्री करके उसको डरा रहा था। मुराद भी उसको डांटता है कि भाई ये क्या कर रहे हो तुम, ये तुम्हें शोभा नहीं देता बिल्कुल भी। मैं तो यार सच में डर गया था। खैर अब कंपनसेशन के तौर पर मेरे लिए पिज्जा ऑर्डर करो। डिसमन भी पिज्जा हट को कॉल करता है, लेकिन वो इनकी कंपनी के टेक्निकल डिपार्टमेंट से कनेक्ट हो जाता है। वो कहते हैं क्योंकि ये बहुत ही सिक्योर जगह है, यहाँ के फोन से तुम बाहर किसी को कॉल नहीं कर सकते, हर एक कॉल हमारे पास आता है। समझे? डिसमन भी चिढ़ जाता है। अरे ये कंपनी है, ये जेल तो दोस्तों। उसी शाम को सारे एम्प्लॉयज की मीटिंग बुलाई जाती है। वहां समांथा डिसमन से कहती है कल दोपहर तुमसे मुझे एक जरूरी बात करनी है, मेरे केबिन में आ जाना कहकर वो डिसमन की वॉच में अलार्म भी सेट कर देती है। मीटिंग में कंपनी का मैनेजिंग डायरेक्टर, जिसका नाम फ्रैंकलिन है, वो स्पीच के नाम पर इनका सर खाने लग जाता है। डिसमन से तो बर्दाश्त नहीं होता और वो उठकर चला जाता है, क्योंकि उसे कल एडम को फाइल भी तो रेडी करके देनी है। जब डिसमन हॉल से बाहर निकलता है ना, तो अंदर बैठे सारे एम्प्लॉयज के लिए बहुत सारे कोल्ड ड्रिंक्स कैन रखे होते हैं। डिसमन उनको देखकर वहां से निकल जाता है और घर पहुंचता है। दोस्तों डिसमन 3 आदमियों के साथ घर शेयर कर रहा था। वो डिसमन को आउटिंग के लिए बुलाते हैं, लेकिन डिसमन मना कर देता है। फिर वो अपनी फाइल तैयार करने लगता है और वहीं पर सो भी जाता है। तो सुबह होती है, वो उठता है मस्त तरीके से, लेकिन जब वो अपनी फाइल को चेक करता है तो 200 से ज्यादा एरर्स होते हैं, जिसको देखकर वो चिल्लाने लग जाता है, क्योंकि इतने सारे एरर्स को करेक्ट करने में बहुत देर लगेगी और डिसमन के पास उतना टाइम तो है नहीं। तो वो तुरंत ऑफिस चलाता है। गेट पर वो आईडी कार्ड ढूंढने की एक्टिंग करता है, लेकिन तभी देखता है सिक्योरिटी रूम में कोई नहीं है। भगवान का शुक्र करके वो अंदर जाता है। अंदर वाला सिक्योरिटी भी उसे कुछ नहीं पूछता एंड तब दिखाते हैं कि उस सिक्योरिटी को पीछे से ना किसी ने कॉफी कप से मारा था और वो मर चुका है। डिसमन लिफ्ट से ऊपर आता है। लिफ्ट के दरवाजे पर खून होता है, लेकिन डिसमन उसे भी नोटिस नहीं करता और जल्दी से अपने केबिन की ओर जाता है। आसपास एम्प्लॉयज की लाशें पड़ी होती है, लेकिन डिसमन टेंशन में किसी को नहीं देखता, सीधे अपने केबल में जाकर बैठ जाता है और एरर्स को ठीक करने के बजाय गलतियों के साथ उस फाइल की प्रिंट आउट लेकर एडम के केबल में आता है। एडम भी एक पेंसिल को सूंघता हुआ बैठा होता है, लगता है जैसे वो नशे में है। यही नहीं, उसके नस वगैरह भी फूल चुके होते हैं। असल में यही है इस मूवी का विलन। डिसमन दोस्तों अपनी फाइल सबमिट करता है, लेकिन एडम उठकर बिना सर पैर की बात करने लगता है एंड डिसमन को उसका चाल चलन बड़ा अजीब भी लगता है। तब वो देखता है कि एडम ने एक एम्प्लॉय को मार डाला है, और वह भी सिर्फ शार्प पेंसिल्स को उसके पेट पर घुसा कर। डिसमन पूरी तरह घबरा जाता है। अब एडम डिसमन की फाइल देख ही रहा होता है, तो उसमें एडम का नाम गलत होता है। एडम गुस्से में डिसमन को उठाकर दूर फेंक देता है। वो दरवाजा तोड़कर बाहर जाकर गिरता है। सीधे आवाज को सुनकर वहां पर कई जॉम्बीज उठ खड़े होते हैं। डिसमन वहां से कैसे भी करके भाग जाता है। तभी एक जॉम्बी केबिन के ऊपर से जंप करके डिसमन को पकड़ने आता है, तो दूसरा जॉम्बी समरसाल्ट करके डिसमन का पीछा करता है। उसकी हालत खराब हो जाती है। वो तो केबल में छूम जाता है। खून के प्यासे ये जॉम्बीज उसे हर तरफ ढूंढते हुए केबिन को क्रॉस करके निकलते हैं और सबसे पीछे होता है एडम। असल में डिसमन ने जब निकलस और उसके असिस्टेंट की बात सुनी थी, तो वो ड्रिंक को टेस्ट करने की बात कर रहे थे, जिसे निकलस ने आर्मी सोल्जर्स के लिए बनाया था। एंड वो ऐसा ड्रिंक था जिसको पकड़ सोल्जर्स लगातार बिना आराम किए कई दिन तक बहुत जोश के साथ युद्ध कर सकते हैं। और कल शाम की मीटिंग में उसी ड्रिंक को इन लोगों ने अपने सारे एम्प्लॉयज को देखकर टेस्ट किया होता है, जिसकी वजह से सभी जॉम्बीज बन रहे हैं। उसी कबन में एक आदमी बैठा होता है जो कल शाम वो ड्रिंक पीकर तब से यहां बैठा टाइप कर रहा है। दोस्तों डिसमन अब कैसे भी करके यहां से बच निकलने की कोशिश करता है, लेकिन तभी वो गलती से कंप्यूटर के वायर को खींच देता है और जॉम्बी का कंप्यूटर ऑफ हो जाता है। बताओ, जॉम्बी को काम करने में डिस्टर्ब हो गया। गुस्से में तो वो डिसमन पर झपट पड़ता है कि मैंने अपना फाइल सेव भी नहीं किया और तुमने मेरी इतने घंटों की मेहनत को मिट्टी में मिला दिया। डिसमन उठकर दूसरी ओर गिरता है। जॉम्बी उछलकर उसकी गर्दन पकड़ता है और उसे दीवार पर पटकता है। डिसमन भी एक वुडन बोर्ड निकालकर उसके सर पर मारता है। तब जॉम्बी नीचे गिरता है और वो वुडन बोर्ड उसकी गर्दन में घुस जाता है। लगता है वो मर गया। तो अब डिसमन फोन उठाकर 911 को कॉल करता है, लेकिन कॉल टेक्निकल टीम को ही लग जाता है, क्योंकि कॉल तो बाहर जाती ही नहीं ना। इस मन कहता है कि यार मेरे ऑफिस के लोग पागल हो गए हैं, वो मुझे मारने की कोशिश कर रहे हैं, प्लीज मुझे पुलिस स्टेशन कनेक्ट करो। लेकिन टेक्निकल टीम वाली औरत हंस पड़ती है। उसके पास बैठा आदमी वही ड्रिंक पीकर उस औरत के सर पे मार देता है, जिस वजह से वो स्पॉट पे ही मर जाती है। ये जानकर तो डिसमन हमेशा की तरह एकदम बिजी होने की एक्टिंग करते हुए सीधे R&D की ओर जाने लगता है। बाकी लोग जो ड्रिंक पीकर जॉम्बी बन चुके थे ना, उनके बीच मारपीट चल रही होती है। दूसरी ओर मैक्सवेल के हाथ में किसी का कटा हुआ सर होता है, जिसे वो बॉल की तरफ फेंक कर हर किसी से आइडियाज मांगता है। डिसमन को देखकर वो उसके हाथ में सर फेंकता है और डिसमन से कोई सवाल करता है। डिसमन कुछ जवाब देता है, पर लगता है उसका जवाब जॉम्बीज को अच्छा नहीं लगा और वो उसे अटैक करने के लिए तैयार हो जाते हैं। जमन भी डर के मारे अलग अलग जवाब देता है, जिसमें से उनको ठीक लगता है एक जवाब, और वो डिसमन को जाने देते हैं। वो वहां से बाहर निकलता ही है कि तभी उसकी वॉच का अलार्म बज जाता है एंड तभी उसको एक चीज क्लिक करती है कि उसे समांथा ने अपने केबिन में बुलाया था। वो तुरंत उसके कबन में जाता है, जहां वो आराम से म्यूजिक सुनकर काम कर रही थी। उसके टेबल पर वही ड्रिंक देखकर डिसमन घबरा जाता है और पूछता है, तुमने ये ड्रिंक पिया क्या? वो कहती है, आधा कैन पिया है मैंने बस। डिसमन उसे रोक देता है कि मत पियो, ये खतरा है। समांथा कहती, मजाक मत करो यार, मुझे बहुत काम है। डिसमन उस ड्रिंक को नीचे गिरा देता है। दोस्तों समांथा तो 2 सेकंड के लिए जमी बन जाती है
और टेबल के ऊपर से डिस्मन पर अटैक करती है। लेकिन अचानक वो एकदम नॉर्मल होकर पूछती है, मैं टेबल के इस तरफ कैसे आई? डिस्मन टट जाता है और जब वो उठता है तो वहां रखी फोटो गिरा देता है। समांता फिर जॉम्बी बनकर उस पर झपटती है। फिर तो वो उसकी खूब धुलाई करती है क्योंकि इसने सिर्फ आधा ड्रिंक पिया था, तो ये सिर्फ कभी कभी जॉम्बी बनती है और फिर नॉर्मल भी हो जाती है। डिस्मन उसके सर पे बुक मारकर उसको गिरा देता है और फिर उसको एक टेबल के साथ कस के टेप लगा देता है। वो पूछती है, अरे ये क्या कर रहे हो? इस बन बताता है, यहाँ सब पागल हो गए हैं, पता है तुम्हें, हमें किसी भी तरह इस बिल्डिंग से बच निकलना है, बस इसलिए अपना मुंह बंद रखो और मेरे साथ चलो कहकर दोस्तों वो समांता को उस टेबल के साथ धीरे धीरे नीचे लेकर जाता है। अब वहां पर एडम को आते देखकर ये लोग तो कमरे में छिप जाते हैं। तभी वहां पर मुराद होता है जो डिस्मन को जॉम्बी समझकर उस पर अटैक करता है। डिस्मन भी उसे जॉम्बी समझकर उससे भिड़ जाता है और पूछता है, तुमने कितना ड्रिंक पिया? मुराद कहता है, मैंने ड्रिंक नहीं पिया यार, मैं तो रोजे पे हूं। तब जाकर दोनों लड़ाई बंद करते हैं। बाहर एडम की टीम के जॉम्बीज और मैक्सवेल की टीम के जॉम्बीज के बीच खतरनाक लड़ाई शुरू होने वाली है क्योंकि शुरू से एडम और मैक्सवेल की बिल्कुल नहीं बनती थी। मैक्सवेल उस रिंगक वाले कैन को हाथ से कुचलकर एडम की ओर फेंकता है एंड एडम उसे काटकर एक वेपन बना देता है। फिर उसे मैक्सवेल की ओर फेंकता है जिससे मैक्सवेल की गर्दन कट जाती है और उसका सर अलग। अब मैक्सवेल की टीम भी एडम के साथ मिल जाती है। यहाँ समांता पूछती है कि तुमने मुझे बांध कर क्यों रखा हुआ है, बताओगे कि नहीं? डिस्मन भी उसको सब कुछ बता देता है कि तुम इंस्टॉलमेंट में जॉम्बी बन रही हो, समझी, बाकी सब तो पूरे जॉम्बी बन चुके हैं, लेकिन तुम आधी आधी हो। अब बाहर मैदान को साफ पाकर ये तीनों उस कमरे से निकलकर लिफ्ट के पास जाते हैं एंड जब दरवाजा खुलता है ना तो अंदर लिफ्ट नहीं होती बल्कि ऊपर से लिफ्ट नीचे गिर जाती है। अब नीचे जाने का एक ही रास्ता है। डिस्मा ने खिड़की का गिलास तोड़ने की कोशिश करता है। समांता और मुराद उसे मना करते हैं कि ऐसा मत करो, लेकिन डिस्मन गिलास तोड़ ही देता है। तब उस बिल्डिंग के सारे डोर्स और विंडोज सील हो जाते हैं। असल में ये बिल्डिंग का सिक्योरिटी फीचर है। यहाँ टॉप सीक्रेट आर्मी वेपन्स बनाए जाते हैं और सरकार नहीं चाहती कि कोई टेररिस्ट ग्रुप यहाँ पर घुसकर इनके वेपन्स को हाथ लगाए, इसलिए इतनी सिक्योर अरेंजमेंट की गई है। अब ना कोई इस बिल्डिंग के अंदर आ सकता है और ना ही कोई बाहर जा सकता है। मुराद तो डिस्मन को डांटता है कि यार तुम बेवकूफ हो, क्या जब ऑफर लेटर में ये सब कुछ लिखा था तो क्या तुमने उस समय पढ़ा नहीं? बेकार में बिल्डिंग को सील करवा दिया, बताओ। डिस्मन पूछता है कि अबे नौकरी मिलने के बाद कौन पढ़ता है टर्म्स एंड कंडीशन को? मैंने भी नहीं पढ़ा, मुझे तो सिर्फ नौकरी चाहिए थी, तुमने भी तो नहीं पढ़ा होगा। खैर, ये लोग उस कमरे से बाहर आते हैं तो वहां जॉम्बीज का युद्ध चल रहा होता है। अब डिस्मन की टीम जॉम्बी की तरह जोर जोर से चिल्लाते हुए उनके बीच से चुपचाप निकल आते हैं। वहां वो बुजुर्ग औरत आती है जो सबके लिए दरवाजा खोला करती थी, वो भी जॉम्बी बन चुकी थी। वो लड़खड़ा आती धीरे धीरे डिस्मन की ओर आती है। तभी डिस्मन एक गमला उसके सर पे दे मारता है। समांता कहती है कि अरे ये क्या कर रहे हो, शर्म नहीं आती क्या? बेचारी 80 साल की बूढ़ी औरत है, इस तरह कौन मारता है? मुराद भी उसी को सपोर्ट करता है दोस्तों और डिस्मन को डांट लगाता है कि यार तुम इंसान नहीं शैतान हो। लेकिन तभी वो बूढ़ी औरत उठकर मुराद को काटने के लिए उसकी पीठ पर चढ़ जाती है। वो चिल्लाने लगता है और गोल गोल घुमाकर उस बड़ी औरत को नीचे गिरा देता है। एंड अब ये लोग पहुंचते हैं एचआर डिपार्टमेंट में जहां के सारे स्टाफ जॉम्बी बन चुके हैं। जो डेविड था ना, वो अचार से कुछ पूछने गया था, लेकिन वकील लाश को देखकर वो अपनी चीजें नीचे गिरा देता है। एंड आवाज को सुनकर सारे जॉम्बी डेविड को घेरने लगते हैं। अब एन वक्त पर डिस्मन क्या करता है, वो स्पीकर पे एडम की तरह अनाउंस करता है कि मैं एआर टीम के एक मेंबर को प्रमोशन दे सकता हूं, इसलिए तुम लोग डिस्कस करके बताओ कि किसे प्रमोशन चाहिए। ये सुनकर एचआर एम्प्लॉयज प्रमोशन के लिए आपस में लड़ने लग जाते हैं। इस बीच डिस्मन डेविड को बचाकर बाहर लेकर आ जाता है। फिर वो कॉल सेंटर फ्लोर पर पहुंचते हैं जहां वो पहले से जोश में मार्केटिंग और सेल्स किया करते थे, वहीं पर। लेकिन अब ड्रिंक का असर होता है तो वो खुद से में मार्केटिंग कॉल्स कर रहे होते हैं और अगर डिस्मन की टीम इनके पास आ गई तो ये लोग और वायलेंट हो जाएंगे। इसलिए डिस्मन की टीम एक कमरे में जाकर कुछ चीजों से वेपन्स बनाते हैं। समांता कहती है कि मैं भी तुम्हारे साथ मिलकर उन जॉम्बी से लड़ूंगी, प्लीज मुझे खोल दो। अगर तुम्हें लगे कि मैं पूरी जॉम्बी बन रही हूं तो जरा भी मत सोचना और मुझे मार डालना। डिस्मन भी दोस्तों समांता को खोल देता है। अब चारों अपने वेपन्स लेकर कॉल सेंटर में जाते हैं। वहां के जॉम्बीज तो इन पर टूट पड़ते हैं। डिस्मन अपने हिस्से का फाइट कर रहा होता है तो दूसरी ओर डेविड जॉम्बीज को खूब पीटता है। समांता भी लड़ने में कोई कसर नहीं छोड़ती, लेकिन सिर्फ मुराद ही बहुत सावधानी से फाइट करता है क्योंकि वो नहीं चाहता उसके हाथों किसी का भी कत्ल हो। लेकिन इसके बावजूद कई जॉम्बीज अपने आप उसके वेपन्स पर लगकर मर जाते हैं। वो बेचारा रोता है कि मुझे इस तरह कातिल मत बनाओ यार जॉम्बी दोस्तों। फिर सारे जॉम्बीज को खत्म करके ये लोग अगले फ्लोर पर पहुंचते हैं जहां इनके मैनेजिंग डायरेक्टर फ्रैंकलिन का कमरा है। डिस्मन की टीम तो कैमरे के जरिए उससे रिक्वेस्ट करती है प्लीज हमें अंदर अलाव कर दो, लेकिन फ्रैंकलिन और उसके साथ ही उन्हें जाने के लिए कह देते हैं। तभी एक वेटर फ्रैंकलिन के कमरे में कुछ चीजें सप्लाई करके बाहर निकलता है और उसी दरवाजे से ये लोग अंदर घुस जाते हैं। अब फ्रैंकलिन इन्हें बताता है कि हमने ये ड्रिंक वाला प्रोजेक्ट कुछ और ही सोचकर किया था, लेकिन हमारी टेस्टिंग फेल हो गई और ये लोग जॉम्बी बन गए। डिस्मन पूछता है कि क्या इसका कोई एंटीटड है? फ्रैंकलिन कहता है कि उसके बारे में तो हमने सोचा ही नहीं। इतने में दोस्तों एडम अपने साथियों को लेकर वहां पर आ जाता है और फ्रैंकलिन से कहता है कि चुपचाप बिल्डिंग का सील खोलो और हमें बाहर जाने दो। लेकिन फ्रैंकलिन कहता है कि मेरे फिंगरप्रिंट के बिना कोई कहीं नहीं जा सकता और ना ही दरवाजे को कोई तोड़ सकता है, ये तो तुम खुद ही जानते हो। एडम कहता है दरवाजा नहीं तोड़ सकता,
लेकिन लेन दीवार को तो तोड़ सकता हूं, फिर अंदर आकर तुम्हारा हाथ काटूं और उसको ले जाकर फिंगरप्रिंट से सील खोलूंगा। एंड दोस्तों, अब एडम के हाथ में कुल्डिया लेकर दरवाजे के दोनों तरफ की दीवार को तोड़ने लगते हैं। आवाज को सुनकर फ्रैंकलिन ढेर सारे बुलेट्स निकालता है और एक एक करके गन लोड करने लगता है। मुराद तो एक कोने में बैठकर बड़बड़ा आता है कि मेरे हाथों कई कत्ल हो गए और ये क्या हो रहा है मुझसे समझ नहीं आ रहा। तब डिसमन उसे हिम्मत देता है कि तुम्हें कुछ नहीं होगा। इसी बीच डेविड वो ड्रिंक पीने लगता है। डिसमन उसको रोकने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन वो कहता है मैं इन जॉम्बीज के हाथों मरना नहीं चाहता, जॉम्बीज बनकर ही सही मैं जिंदा रहना चाहता हूं, बस कहकर वो ड्रिंक पी लेता है और एडम की टीम को जवाइन करने जाता है। लेकिन एडम उसके पेट में कुल्हाड़ी घुसा देता है और डेविड ऑन द स्पॉट मर जाता है। यहाँ फ्रैंकलिन कमरे में आते हुए हर जॉम्बी को शूट करने लगता है और घमासान वहां पर लड़ाई होती है। डिवन की टीम भी फ्रैंकलिन के साथ मिलकर फाइट करती है। फ्रैंकलिन लगातार गोली चला रहा होता है, जिस वजह से जल्दी बुलेट्स खत्म हो जाते हैं। तभी फ्रैंकलिन टेबल पर रखे बुलेट्स उठाने आता है तो एडम उसका हाथ ही काट देता है और कहता है ये हाथ मुझे दे दे ठाकुर, मुझे इसका सिर्फ फिंगरप्रिंट चाहिए, कहकर वो फ्रैंकलिन का हाथ लेकर चला जाता है। तो दोस्तों, अब एडम की जॉम्बी टीम डिसमन की टीम पर हमला बोल देते हैं। डिसमन गन तान कर उनको धमका है कि पास आए तो सबको भू डालूंगा, और एक जॉम्बी कहता है कि इसमें सिर्फ एक ही बुलेट है, तुम कैसे शूट करोगे सबको। तभी डिसमन टेबल पर रखे बुलेट्स वाले 4 को शूट करता है, जिसमें सारे बुलेट्स ब्लास्ट होकर चारों ओर बिखरते हैं, जिससे सारे जॉम्बीज मारे जाते हैं। इसी बीच समांता की हालत भी बहुत खराब हो जाती है, वो जल्दी मरने वाली है लगता है। डिसमन उसे लेकर वहां से निकलता है तो दूसरी ओर एडम फ्रैंकलिन के फिंगरप्रिंट से बिल्डिंग का सील खोलने के बजाय बाकी बचे हुए सील्स को हमेशा के लिए लॉक कर देता है। फिर वो ग्राउंड फ्लोर पर चले जाते हैं जहां कंपनी के वेपन्स का वेयर हाउस है। अब इन वेपन्स की मदद से वो पूरी सिटी पर कब्जा करना चाहता है। यहाँ दिखाते हैं तो डिसमन और मुराद समांता को लेकर निकलस के पास आते हैं और कहते हैं कि इसे बचाने का कोई तरीका हो तो बताओ। निकलस कहता है कि अगर इसने पूरा ड्रिंक पिया होता तो शायद हम इसको बचा नहीं पाते, लेकिन इसने सिर्फ आधा पिया है तो हम इसको बचा सकते हैं। फिर वो इन्हें सीसीटीवी के जरिए वेयरहाउस का एक बॉक्स दिखाता है, इसके अंदर इस ड्रिंक का एंटीटोड है, कैसे भी करके वो एंटीटोड लेकर आ जाओ, हम समांता को बचा सकते हैं। लेकिन दोस्तों, प्रॉब्लम अब ये हो गई है कि उसी वेयर हाउस में एडम और उसके जॉम्बीज टेरा लगाए बैठे हुए हैं। फिर भी समांता को बचाने के लिए डिसमन और मुराद चुपके से वेरा हाउस में जाते हैं। वहां जॉम्बीज के बीच एक रैक पर वो बॉक्स रखा होता है। अब इनसे बचकर उसे निकालना लगभग नामुमकिन लगता है। इसी बीच एडम सीसीटीवी पर इनको देख लेता है और अपनी जॉम्बी सेना को इन पर हमला करने के लिए भेज देता है। डिसमन कुछ माइंस लेकर आ गया था जिन्हें वो जॉम्बीज की ओर फेंकता है, लेकिन एक भी जॉम्बी उस पर पैर नहीं रखता। मुराद उन पर आग स्प्रे करने लग जाता है, लेकिन इतने सारे जॉम्बीज को मारने के लिए ये काफी नहीं होता और वो जॉम्बीज को शूट करने लगते हैं। इनके और जॉम्बीज के बीच एक खतरनाक लड़ाई होती है। सारे जॉम्बीज को ये दोनों एक टीम बनकर मैनेज कर रहे थे और आखिर उस बॉक्स से एंटीटर निकालने में सफल भी हो जाते हैं। लेकिन इतने में एडम एक रोबोट को चलाता हुआ वहां पर आता है और बुलेट्स और छोटे रॉकेट्स इन पर फायर करता है। ये दोनों बचकर पैकेज के पीछे छिप जाते हैं। डिसमन मुराद को एंटीडोट देकर कहता है तुम एक काम करो, जल्दी से निकोलस तक पहुंच जाओ ताकि वो समांता को ठीक कर दे, एडम को मैं संभालता हूं, कहकर वो पैकेज से बाहर आकर एडम को लल काटता है। इसी बीच मुराद एंटीडोट लेकर निकल रहा था, लेकिन एक जॉम्बी के पास फंस जाता है। वो असल में जब सब कुछ नॉर्मल था तो इस आदमी की मुराद से बिल्कुल नहीं बनती थी, उसी का बदला वो अब ले रहा था। शुरू में तो मुराद उससे मार खा रहा होता है, तब उसकी गाड़ी की चाबी नीचे गिर जाती है। मुराद उसको निकालकर उस जॉम्बी के पैर में घुसा देता है और लगातार मारकर उसे बेहोश कर देता है। यहाँ डिसमन इधर उधर छुपकर एडम को काफी इरिटेट करता है, लेकिन तब एडम के कई आदमी वहां पर आ जाते हैं। उन्हें शूट करते हुए डिसमन एडम से भी बचकर भाग रहा होता है। तभी वो एक जॉम्बी के हाथ में फंस जाता है। इसी बीच एडम के रोबोट का चार्ज हो जाता है खत्म, लेकिन ये वही रोबोट है जिसे इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत नहीं पड़ती। ये किसी भी चीज से एनर्जी निकालकर यूज कर लेता है। तो एडम वहां पर पड़ी लाश का हाथ काटकर उससे रोबोट के अंदर डालता है, जिससे रोबोट को एनर्जी मिल जाती है। अब पूरे चार्ज के साथ एडम डिसमन पर अटैक करने जाता है, लेकिन तभी कोई उस रोबोट को फायर गन से अटैक कर देता है। डिसमन मुड़ता है, ओहो, तो यहां समांता खड़ी होती है। असल में डिसमन का भेज अब एंटीटोड काम कर गया था और अब समांता बिल्कुल ठीक हो गई है। फिर मुराद भी आ जाता है और तीनों मिलकर एडम से लड़ने लगते हैं, लेकिन एडम का रोबोट बहुत पावरफुल है और वो हर तरफ इन्हें अटैक करता है। इसी बीच जजमान एक माइन को उसकी ओर स्लाइड करता है और रोबोट उस पर पैर रख देता है। अगले ही सेकंड वो होता है ब्लास्ट एंड। वक्त पर डिसमन, मुराद और समांता वहां से भागकर कूद पड़ते हैं और बच जाते हैं। एंड एज एक्सपेक्टेड पुलिस का हेलीकॉप्टर वहां पर आता है और पुलिस पूरी बिल्डिंग को घेर लेती है। अंदर बचे हुए सारे जॉम्बीज को पुलिस शूट कर देती है और इस कंपनी को हमेशा क्ले कर देती है। सील इसी के साथ ये मूवी होती है यहां पर खत्म। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, स्टोरी अच्छी लगी हो, एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, ध्यान रखिएगा अपना एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।